देवता भी चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे। मुनि भी चाहते थे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत ही इसलिए मैं ब्राह्मण भी चाहते थे कि विवाह हो जाए सीता का तो तोड़ने वाले के साथ। जब नगर के लोगों की हमने बात कर दी है, तो उसमें सब आ गए। नगर के लोगों में मुनि भी होंगे, सब आ गए। मुनि नगर के लोगों में मुनि मंडली अलग है, मुनि वृंद समेत पाला है। क्या बात है, क्या ये गुरु बाबा के ठीक, साथ सुंदर सुंदर। तो ये तो मुनि भी तोड़ने वाले के पक्ष में आशीर्वाद दे गए। काहे दे रहे भैया? अच्छा किया कि बुरा किया? मुनियों को विवाह से क्या लेना देना? ये आप ही मान लो, आपको विवाह से क्या मतलब? किसी को हो चाहे मर जाए, देना। मुनियों को विवाह से क्या मतलब? ठीक है, तो मुनि क्यों तोड़ने वाले के पक्ष में है? और प्रमाण में दे रहा हूं, ध्यान देना। देवता तोड़ने वाले के पक्ष में है। देवता छोड़ो, देवताओं की नारियां वो भी तोड़ने वाले पर फूल बरसा रही हैं। काहे के धर्मी है? क्यों भैया? अच्छा चलो ठीक है, धर्मी है। ये नहीं, आप सुन लो इसको, समाज ले, वही तुरंत लेते जाओ। थोड़ा समाज तुरंत नहीं, थोड़ा याद कर लो। हाँ, कोष भर जाए आपका, ठीक है। जैसे धनुष टूटा तो देवताओं की नारियां, देवताओं की पत्नियां क्या कर रही हैं? भैया जी क्या कर रही हैं? एक आधा कहा ना चाहिए वही विबुध बधोटे। हुआ क्या? तो कहा बार बार कुसुमांजलि छूटी। इतने नहीं, हर से सुर। मैं आपसे जरा कुछ चाहत रखता हूं। क्या देवताओं की नारियां चाहती थी विवाह इनसे हो जाए? मेरा उत्तर है नहीं, लेकिन फिर भी नाच रही है धनुष के टूटने पर। देवता क्या चाहते थे विवाह इनसे हो जाए? मेरा उत्तर है नहीं। चाहते थे, अगर थे, ध्यान देना, शब्द देवता आना चाहिए। जैसे मैं दे रहा हूं, हर से सुर नभ चढ़े विमाना, नभ चढ़े विमाना, और देव बधू नाचई करी गाना। देव बधुए गाना गा करके नाच रही है, क्यों? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उत्तर लो। अब देवताओं की पत्नियां हैं, देवता चाहते ही नहीं थे। देवता चाहते थे कि सीता के योग ऊपर है बिनु भंगे हुए। ये देवताओं का चिंतन है। भले वो राजा के रूप में हो, भले राजा के रूप में हो, बिनु भंगे हुए भवधनुष विशाला और मेलियसी अमुक उर्माला। पठांतर में जयमाला, ठीक पठांतर है। तो ये देवता स्वयं चाहते थे कि सीता के योग ऊपर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। अब जब देवता चाहते थे, हाँ, ये देवता चाहते थे, ये कहां पर लिखित हो रहा है? अच्छा, ये बिनु भंजो भव धनुष विशाला, ये कहने वाले कौन है? हम क्या जाने, आप बताओ। ये वही है, साधु राजा हैं। कैसे, तेरा कुछ बताओ। अरे उत्तर लो, साधु राजा हैं, ठीक। और जो साधु राजा हैं ये देवता ही है। देव धनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर। ये इकाई समा प्रश्न है तुम्हारा, इकाई समा, ठीक है। हम प्रश्न तुम्हारे बहु गिन रहे, इकाई समा। ये राजा है, देव धनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। जो देवता है वो राजाओं के रूप में है, और जो असुर है वो भी देवताओं के रूप में है। नहीं रहे असुर है, जो सुर है वो साधु राजाओं के रूप में है, जो असुर है वो दुष्ट राजाओं के रूप में है। रहे असुर छल छोली पर वेसा, ठीक है। ये जो असुर है ये दुष्ट राजाओं के बीच में है, और जो देवता है वो साधु राजाओं के बीच में है।
ये राजाओं का ही चिंतन। मैं सीधे आक्रमण कर रहा हूँ, सावधान हो जाओ। हम सीधे आक्रमण हमारा है। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ध्यान देना, इन्होंने कहा ये साधु राजाओं का चिंतन है, गलत। ये सबका चिंतन है, इन भंजियों को हाँ सबका। प्रमाण मैं दे रहा हूँ, प्रमाण मैं दे रहा हूँ, संभाले ब्याजी जरा। प्रतीत सबके मन माही, सबके मनमाही, सब राजाओं के मनमाही। ये अलग अलग चूंकि चिंतन है, ये साधु राजाओं का चिंतन है। सब राजाओं के, साधु राजाओं के जो सब शब्द है ये साधु राजाओं के रूप में है। अगर सबका चिंतन ले लोगे तो अमुक रूप है अरुषि छवि देखे और नर नारी ने परिहारियन में फिर ये अलग हो जाएगा। जो वहां पर सब शब्द है मैं कहना नहीं चाहता था, एक बालक को विद्यालय में 3 धन 3 बराबर 6 पढ़ाया गया, उसको आचार्य जी ने कभी 4 धन 2 बराबर 6 पढ़ाए नहीं। ध्यान देना। तो बालक ने एक दिन अपनी माता जी से पूछा, माता जी ये बताओ कितने धन कितने बराबर 6 होता है? तो माता जी ने कहा 4 धन 2 बराबर 6। बालक बोला तो कुछ जानती ही नहीं हो। तो माता ने कहा ऐसा क्या हो गया? माता ने हम तो ठीक है। उसने कहा 3 धन 3 बराबर 6, बाकी सब गलत। वो स्थिति आपकी है। अब यही सुन लो, ऐसे नहीं। अब सुन लो, मैंने जैसे मैंने कहा है, असप्रतीत सबके मन माही, कि आप चाप तोरब सक नहीं, तो ये कैसे कह सकते हो कि सब में केवल साधु राजा है। उत्तर लाओ। वो तो हमने उत्तर दिया है, हमने दिया है। ऐसे नहीं, पढ़ के लाओ। अच्छा, ये मानस हमारी आपकी यात्रा मानस से हो रही है। ठीक, ध्यान देना। और ये सबका विचार है कि बिन भंजे भव धनुष विशाला अमेलियसी अमुक उर। मेरा प्रश्न क्या था, चिंतन क्या था कि अगर देवताओं की नारियों ने चाहा हो विवाह हो जाए, उत्तर करते। हमने कहा था अगर देवताओं ने चाहा हो कि विवाह हो जाए, उत्तर करते। फिर हमने कहा था कि अगर मुनियों ने चाहा हो कि सीता का विवाह अमुक से हो जाए, तो उत्तर करते। नहीं उत्तर आया। और मुनियों ने क्या किया? जैसे धनुष टूटा तो सूर्य खिसियाओ नहीं, जो तुम्हारी मुखाग्र बिगड़ रही है, खिसियाएंगे। भगवान शंकर महाराज क्या हम जान जाते हैं महाराज। सूर्य भले वो वाले नहीं, क्या वो जितेंद्र पानी जी वाले बैठे, कम से कम नाम पर्याप्त है। और क्या महाराज, सूर्य किन्नर नर नाग मुनि साव, और तोड़ने वाले को जय 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 कही दे आशीषा। तो विषय ये है साथियों, बहुत ही बीच बीच में हमारा भी पाठ, ये थाली साधु राजाओं के लिए नहीं है। बिनु भंजे हो भाव धनुष विशाला और मेली सी अमुकुर माला, ये साधु राजाओं के लिए ही है। हमने कहा कि नहीं, रुक जाइएगा। अब तो नहीं, तुमने कहा सबकी बात है, सबकी बात है, सबकी बात है। अगर सबकी बात है तो फिर नगर निवासियों को भी सम्मिलित होना चाहिए इसमें सीता को भी सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन सब अलग अलग विचार हैं। अब देखिए, नगर निवासियों की 4 दरिया पड़ रहे हैं। अगर सब माने सब होता है तो साधु राजा फिर इसी में सम्मिलित है। अगर सब माने सब है तो अमुक रूप और उसी छवि देखे नर नारी परिहरी निमेखे, सोचे सकल कहत सब चाही, विदिशन विनय करे मन माही, हर विधि वेग जनक जलताई, मति हमारी अदेव सुहाई, बिन विचार पन तज नर नाहू और सी अमुक करे विवाह। बीच में नहीं, ये किसकी डालियां है? सिख दे न कोई और ये बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, ये सीता का विचार है। वो नगर निवासियों के विचार थे। ठीक, सुनैना के कहूं सुना दे, को न बुझाए कहा गुरु पाही, और ये बालक असहा
खाली नहीं, सबके अलग अलग विचार हैं। ये 7 राजाओं के विचार हैं। बिन भंजो भाव धनुष विशाला और मेली श्री अमकुल माला, ये 7 राजाओं के विचार हैं। जरा ध्यान देना। हाँ। बस वही वाला है, 3 धन 3 बराबर 6 याद किया। अब आज 4 धन 2 बराबर 6 पढ़ाया जा रहा है, तो जगह नहीं है, इतने अंतर है। चलो जरा, सीता क्या चाहती है? धनुष टूटे ही ना टूटे? क्या चाहती है? धनुष टूटे ही ना टूटे? बहुत बढ़िया, बिन भंजे। ठीक है, नगर के नर नारी क्या चाहते? धनुष टूटे ही ना टूटे? ये तो ब्रह्मा से विनय कर रहे हैं कि क्या? बिना धनुष को तोड़वाए, बिन विचार माने न टूटे, न टूटे, माने बिन भंजे। ठीक है, सुनैना क्या चाहती? टूटे कि न टूटे? न टूटे। इसको तो प्रश्न मान रहे हो। अच्छा, प्रश्न नहीं है ये। मैं तुम्हारी जब समाचार शब्द प्रयोग करोगे तो प्रश्न नहीं होगा ना महाराज। मैं तुम्हारी बात को, आपकी बात को, आपकी बात केवल आपसे रखवा रहा हूँ। हाँ तो पूछ रहे हो कहाँ कैसे कौन? प्रश्न ये नहीं है, सब है कि नहीं है? ये प्रश्न नहीं है, चीज प्रश्न क्योंकि आप बराबर बता चुके हो, तो लोग ये समझ ले। आप तो बता ही चुके हो, आधारियां कर चुके हो। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न वो होता है जो आपसे हट करके अतिरिक्त पूछा जाए। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है पूछ रहे हो ना? अच्छा, ये प्रश्न जैसे नहीं है। जैसे कोई बोले तुम्हारा नाम क्या है, हाँ। कहने को प्रश्न है। फिर ध्यान देना, लेकिन ना, ये प्रश्न नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? ये प्रश्न नहीं है। कौन वाला नहीं जानता हमारा नाम क्या है? प्रश्न नहीं है। तो आइए, ये प्रश्न नहीं है। अंतर है। एक क्षण, एक क्षण। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न भी अलग अलग प्रकार की होती है। प्रकार होता तो प्रश्न होता है। रुकिए, आइए, ठीक है। हाँ, कौन कैसे? अब तुम भड़बड़ा रहे हो, हमें लगता है भड़बड़ा रहे हो तुम। और भड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सुनैना चाहती है धनुष न टूटे, जानकी जी चाहती है धनुष न टूटे। आपके अनुसार नगर के लोग चाहते हैं धनुष न टूटे, और सब लोग चाहते हैं धनुष अब प्रतीत सबके। मैं ये जोड़ रहा हूं, सबके। बात हमारी सही है। साधु राजा का अकेले जोड़ रहे हैं। हाँ, ये क्या ज्ञानी लोग बैठे, समझो आपसे ज्यादा समझो इनको, चिंतन निकाल आ रहा है। तर्क यहाँ एक ध्यान देना, तो तर्क ये था कि अस प्रतीत सबके मनमान, आप चाप पूरब सकना ही, लेकिन बिन भंजो भाव धनुष विशाला। तो मेरी सी, मैं नहीं कहता कि आपकी बात गलत है, मैं वो राजकुमार नहीं हूं, लेकिन अगर सही है तो प्रमाण दे के सिद्ध करो। ये क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, ये अपने प्रमाण दिए हैं। जाओ। ये जो प्रमाण दिए राजाओं का प्रमाण होना चाहिए। अच्छा, राजा एक क्षण, कि साधु राजाओं का। हाँ। और आपने कहा देवताओं की बात है। हाँ, साधु राजाओं तो का है। देवताओं का प्रमाण लाओ। साधु राजाओं का है। जैसे जैसे एक क्षण, अब पूरी बात होने दो हमारी भी। तुम्हारी। देखिए, ये साधु राजाओं का ही प्रमाण है, और जो साधु राजा है वो देवता ही है। ये आवश्यक नहीं है। नहीं, बिल्कुल आवश्यक। देवतनुज हमने प्रमाण दिया है। देवतनुज धरि मनुज शरीर और विपुल वीर आए रणधीरा, प्रमाण दिया है कि जो साधु राजा है ये देवता है, और जो दुष्ट राजा है रहे असुर छल छोनिप वेशा। प्रमाण दिया था मैंने, बातों से काम नहीं चलाया था। प्रमाण दिया था जो दुष्ट राजा है ये छोनिप माने राजा, दुष्ट राजा है रहे असुर छल छोनिप वेशा। छोनिप माने राजा, सुंदर। ठीक। असुर जो है वो भी राजाओं के रूप में है, और जो देवता है वो भी राजाओं के रूप में है राजाओं के रूप में, वो साधु राजाओं के रूप में है, और वो दुष्ट राजाओं के रूप में। मैं आपकी बात को मान लेता। बहुत जानते राहुल व्यास जी, बहुत सभा का प्रत्येक वर्ग बैठा है। बैठे नहीं, वो तो खड़े हैं। नहीं, हम इनको बैठा, अभी बैठा देंगे। आप बैठ जाओ, लेकिन अभी ठीक है। हाँ। इतना ये सही है, ध्यान देना जरा। इन्होंने कहा कि जो देवता हैं वो राजा के वेश में आए हैं, और जो असुर आए वो भी राजाओं के वेश में आए हैं। और पढ़ा क्या? देव दनुज धरि मनुज शरीरा। मनुज माने राजा, और छोनिप माने राजा। मनुज माने राजा नहीं होता है। मैं बहुत एक महीन बात ले जा रहा हूं, ध्यान देना। कैसे? ऐसे कि एक बार एक स्वयंवर हुआ था नल दमयंती का। स्वयंवर हुआ नल और
निकली और जो दमयंती थी वो नल को चाहती थी। जितने देवता थे सब नल का वेश बना करके बैठे थे। किसका? नल का। और कहा गया कि पहचान कर ली जाए। तो दमयंती ने 2 कारणों से पहचान लिया था, 2 कारणों से कि ये नल नहीं है और नल केवल एक है और उसके कारण केवल 2 थे। 2 अंतर मिले। तो राजा में मनुज में उतना अंतर होता है जितना उन बनावटी नल में और उस नल में था। एक क्षण हो गई, ध्यान देना, बात हो गई। और अंतर क्या था? बात हो गई। ये तो मान लो आप जानते होंगे। नहीं, ये बात हो गई तुम्हारी। अच्छा, ये मनुष्य के रूप में है जो देवता हाँ। ये मनुष्यों में किस रूप में है? शब्द प्रयोग तो कर दिया गया है, देव धनुष धरी मनुज, लेकिन रूप कौन सा है? मनुज माने मनुज का रूप है ना। हाँ। है तो मनुष्य, हाँ। लेकिन राजाओं के रूप में है। कैसे? देव और धनुष, ठीक। शोनिप वेशा। हाँ, अब देखिए मनुज वेशा। एक क्षण को देखिए, दोनों जो देव और धनुष है, दोनों के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग है। कैसे? दोनों मनुष्य शब्द का प्रयोग है। देव धनुष धरी मनुष्य शरीर, ठीक। तो जो धनुष है वो मनुष्य में किस रूप में है? दर्शक के रूप में। ना रहे असुर छल छोनिप पेशा। छोनिप माने राजा होता है, राजा के रूप में बैठे हैं। असुर धनुष एक है। ठीक, क्या? असुर धनुष एक है। हाँ, रहे असुर वही है, एक है, वही एक है, एक ही है, एक ही है। रहे असुर छल छोनिप वेशा, जो दुष्ट राजा है, जो दुष्ट राजा है, ये धनुष के रूप में है, असुर के रूप में है। रूप है तो असुर, लेकिन राजाओं प्रयोग है मनुज, शब्द प्रयोग है मनुज, लेकिन है राजा के रूप में, चाहे देव हो और चाहे धनुष ये हो। बताओ, मिथिला में कितने प्रकार के राजा हैं? 2 प्रकार का। केवल 2 प्रकार के। हाँ, ब्यास जी, हम इसीलिए कहते हैं 2 प्रकार। 3 धन 3 बराबर 6 केवल है। तुम लाओ। अगर 2 प्रकार के हैं, जब आपने झांकियां दिखाई हैं तो क्या 2 प्रकार की हैं? अस कही भले भूप अनुरागे और रूप अनूप विलोकन लागे। भले राजा कौन है? वही साधु राजा, जो भला होगा वही, जो साधु होगा वही तो भला होगा, जो भला होगा वही साधु होगा। भला राजा है। नहीं, अच्छा, यहाँ पर क्या वही देवता है? एक क्षण को नहीं, देव जो भले राजा है। हाँ, वही साधु राजा है, वही साधु राजा है। अगर राजा यहाँ पर 3 प्रकार के हो तो जरा बताओ, हम अपनी बारी पर विराम बहुत देंगे। बढ़िया, हमसे लीजिए। हाँ, ये बढ़िया रहा। ब्यास जी संभाल, और संभाल इसी बीच अपना भैया श्री कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। कुटिल, कुटिल नृप, ये कौन है? वही दुष्ट है, अच्छा, दुष्ट है, ठीक है। वही दुष्ट है बताओ। जो रहे असुर छल छोनिप अरे वेशा। रुको तो। रुके। अब कुटिल यहाँ अलग है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब नीचे की अर्धाली है। रहे असुर छल छोनिप वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम। ध्यान देना, कुटिल नृप, नृप माने राजा। 3 शब्द अलग अलग दे रहा हूं। असुर छल छोनिप, छोनिप माने राजा। राजा। अस कही भले भूप, भूप माने राजा, मनुज माने वही जो है तो मनु, वही वही है। एक क्षण को, अच्छा, ये कितने प्रकार के हो गए? राजा कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। ना, 2 प्रकार के, कुटिल, कुटिल और साधु। कुटिल और साधु 2 प्रकार के, 3रा प्रकार है ही नहीं। उन्हीं की तुम अर्धानियां भले पढ़ते रहो, एक नहीं, अर्धानियां तो अनेक पढ़ सकते हो, लेकिन राजा मात्र यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। उठी उठी पहिरी 2 प्रकार का, 3रा कोई प्रकार है ही नहीं। 2 प्रकार, उठी उठी पहिरी सना अभागे और चाहता गाल बजामन लागे, ले छड़ाई सियता को और धरी बाधो बालक। ये कौन वाले हैं? अब मैं यही वही कुटिल नृप है, वही
ये दुष्ट राजा है। साधु भूपे बोले सोनी बानी और राज समाज ही लाजल जानी। यहाँ तीसरा प्रकार नहीं है, कहानियां तुम पढ़ सकते हो। और इसी के नीचे तीसरा प्रकार है। ध्यान देना। देखो रामई नयन भाई तज ईर्षा मद को लखन रोष पावक सलब जान लखन रोष पावक प्रबल जान सलब जन हो। ये किसने कहा? साधु राजा है, यही साधु राजा है। अब रुको तो असकई भले भूप अनुरागे और रूप अनूप विलोकन। अब ये राम अगर तुमने राम राम कहना प्रारंभ किया है तो कह दिया राम समझो बन गया का। ठीक। अच्छा एक क्षण को जरा, शंकर को छोड़कर ध्यान देना। एक शिव भक्त अगर राम राम कहने लगा है समझो 90% हमारा बन गया। बहुत बड़ा अंतर है। जो शिव भक्त होगा वही तो राम भक्त होगा, जो शिव भक्त होगा वही राम भक्त होगा। बिनु छल विश्वनाथ बदले हूँ तो राम भगत के लक्षण ये हूँ। शिव भक्त जो होगा निष्काम भगवान शंकर का जो भक्त होगा वही सच्चा राम भक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन बात ये नहीं है, ये बात तुमने अपनी बात को केवल भ्रमित करने के लिए बात रख दी है कि अब भगवान शंकर का जो पुजारी होगा जो भक्त होगा वो राम राम कहने लगे। यही सच्ची राम भक्ति है, यही सच्ची शिव भक्ति है। जो शिव भक्त हो राम राम कहे, जो राम भक्त हो शिव शिव कहे, यही भक्ति है। अब एक क्षण और इसी भी आया क्या आया मालूम है आपको? हमारी तीसरी आंख वहां भी है। अच्छा तुम्हारी तीसरी बनी रहे। 50 से 100 तक आ गया। तुम्हारी तुम्हारी 500 तक आ गया। हमारी वहाँ कोई आंख नहीं है, क्योंकि बाबा लगोटी लगाए घूम रहा है। तो लेना नहीं फिर लगोटी लगाए नहीं, लेते तो हैं लेकिन परिश्रम करके लेते हैं और इसके बाद दूसरों को दे देते हैं। लगोटी क्या करते हो? यही अपना जीवन है, यही अपना जीवन है। और आप आ गए भैया इसी बीच लक्ष्मण जो साधु राजा है जिनको तुम भले भूप कहते हो वही भले भूप है, क्योंकि दोनों का चिंतन अलग अलग है। जो दुष्ट है उनका चिंतन अलग है, कूर है, कपूत है, मूढ़ मनमाखे हैं जो दुष्ट है। जो साधु है, जो भैया साधु होगा वही तो भला होगा, जो भला होगा वही साधु होगा। क्यों मिश्र जी? ये आवश्यक थोड़ा ना कि साधु है वही भला। अच्छा तो क्या बुरा होगा क्या? ध्यान देना। तो साधु यदि होगा तो साधु किस बात का है? तो फिर बना हुआ साधु है, अंतर है, फिर बना हुआ साधु है। हम भले तो हैं, ठीक भले हैं, लेकिन साधु नहीं है। ठीक नहीं, ऐसा नहीं। तुम वेश से साधु मान रहे हो। वेश से साधु नहीं होता है। बड़ी समस्या है तुम्हारी। थोड़ी पाचक शक्ति बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। महाराज हम भले तो हैं, भले लेकिन साधु नहीं है। साधु प्रवृत्ति नहीं है, संत प्रवृत्ति है। मिथिला के लोग संत तो हैं लेकिन साधु। और विषय चल रहा था 2 प्रकार के 3 प्रकार की। अगर तीसरा प्रकार नहीं है तो भले लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 में काम चला लिया जाता। और जब तीसरा प्रकार लिखा गया है तो अर्थात तीसरा, और संसार में ब्रह्मा की सृष्टि में 3 प्रकार के लोग हैं। ये जीव ही 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो आचार्य कहते चलिए हमारे कमल जी भी आ गए हैं और अच्छा हो गया है। ये भगवान की कृपा है। लोगों क्या एक नहीं होते, यहाँ देखो त्रिदेव उपस्थित हो गए। हाँ कमल जी आ गए। क्या है? कहा विषयी साधक सिद्ध सयाने है क्या? तो त्रिविध जीव जग वेद बखाने। संसार में 3 प्रकार के जीव हैं और 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। सत्य 3 प्रकार के गुण हैं
तीन प्रकार के ताप हैं और तीन प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार से साधु हैं, भले हैं और कुटिल हैं। अगर भले न होते तो कहीं भले भूप अनुरागे और रूप अनूप विलोकन लागे। ध्यान देना, साधु राजाओं ने दुष्ट राजाओं का विरोध किया, लेकिन भले लोगों ने विरोध नहीं किया, उन्होंने केवल परामर्श दिया, ये और है वो और है, लेकिन साधु लोगों ने विरोध किया है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, तीन प्रकार के राजा हैं, ठीक है। और झांकियों से नौरस की झांकियां जब पढ़ी जाएंगी, उसमें भी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, इसलिए दोबारा सुनाने की आवश्यकता नहीं। दो प्रकार की, चलो फिर पढ़ाओ। साधु राजा और दुष्ट राजा। दूसरा कोई तीसरा कोई प्रकार है ही नहीं राजाओं का, तीसरा कोई प्रकार है ही नहीं। क्योंकि जो दुष्ट हैं वो साधुओं का विरोध करते हैं और जो साधु हैं वो दुष्टा को विरोध करते हैं, इसलिए दो ही प्रकार के। और जो भले वही साधु हैं, तो भले जो भले उन्हीं को, जो भले शब्द का प्रयोग किया गया है उन्हीं साधु राजाओं के लिए प्रयोग है। अब तुमने कहा कि जैसे हम भले तो हैं लेकिन साधु नहीं है, साधु नहीं हो। क्या साधु लाल पीले वस्त्र पहनने से होता है क्या? साधु कैसे होता है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, स्वयं में दुख सहन कर रहे हो, ठीक है, ये सुन रहे हो मारकाट की बातें, लेकिन पर छिद्र दुरावा, धनुष तोड़ने वाले का जो दोष है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हो, तो साधु हो। अच्छा ध्यान देना, बस अब हो गया। मैं रोकूंगा, निर्णय हो जाएगा। आपने हमें भला देखा है कि साधु देखा है? भला भला देखा। साधु क्यों नहीं देखा? भला साधु कोई वेश से नहीं होता है, नहीं, जब वेश से साधु देख ले, साधु आचरण से होता है। तीन आशीष देख भले फल। हमने स्वीकार किया भला हो, भले हो। ये तो भले हैं। अगर हम न कहते कि तुम भले नहीं पूरे हो तो ढाली पड़ने की आवश्यकता थी। जब हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि तुम भले हो, लेकिन फिर भी और जब भले हैं तो जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा वाचकी करो। हो गया, घंटी बजाओ। हमारे यहाँ घंटी नहीं बजती है। हाँ। हम भगवान शंकर के पुजारी, हमारे यहाँ घंटा बजता है। शंकर क्या घंटा? हाँ। घंटे बजा नहीं, धनुष को उठावेंगे, बाण को चढ़ावेंगे, दिखाई न पड़ोगे बाबा, सभा से भाग जाओगे। मुनि ये धन संभालेंगे, आगे पेट चक्कर में धन सरकर उठा लेंगे। क्यों? मणि रघुवंश साक्षर है, नहीं है नेक कर सकते जगत की चंतन लज्जा। क्या हो गया है तुमको? अगर देखी तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये परसा दिखा। एक परामर्श जरूर देंगे कि हमारी बात धर्म मंच पर 19 हो जाए, लेकिन गलत बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे की बात को झुठला देना ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कभी न करना जीवन में। ये हम परामर्श दे रहे हैं। अच्छा लगे कभी कभी तो स्वीकार, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, और ना अच्छा लगे तो जो मन आए करना। लेकिन हमारी युक्ति आजमाना चाहिए कि युद्ध जब अपनों से हो तो हार जाना। हाँ, बात ये है, हार जाए स्वीकार कर ले, लेकिन धर्म मंच के माध्यम से कभी भी गलत बात को लोगों तक न पहुंचाना चाहिए। इसलिए तरतट टूटेगा। अमित ने कह दिया, तुमने कहा हटाओ जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अच्छा, अमित ने क्या कहा है? अमित ने कहा कि अब रहने दो, ठीक है। अमित ने ये नहीं कहा है हमारे कान इतने कमजोर नहीं है। कुछ कमजोर है। हाँ, ये जो समझ रहे हो कि तुम इतनी नजदीक सुन सकते हो, हम इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं। क्या कहा है? ठीक, जो कहा है वो सुनो। तरतट टूटेगा तड़िताराम मंडलिया, ये गल गल गगन गड़ाका सा सुनाएगा। खट खट खंड खंड होगा खमनिया, एक हजाम पता धक फट जाएगा। चट चट टुट टुट टुटेंगे सुनेरवे, तब फटेंगे थोड़ी थोड़ा जाएगा। कर दिया अपने हाथ में उठा का तो सारी स्वर्ग को वहां जाएगा। वीर दिखा देते हो क्या क्या? और अगर वीरता की बात चले, कोई वीर दिखा दे। क्या बोलती बंद हो गई? हाँ, समस्या है। वीर दिखाने वाले के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा अभी और कोई आक्रमण करने को दौड़ा है, बोले हाँ, बालकों से यही कर देना चाहिए। बालकों से यही कर देना चाहिए। समस्या है महाराज। हम रघुवंशी शूरवीर
जाके अंसा पकड़ के लाओ तो मैं अग्निपाशन को फैलाऊंगा। हड्डी ना करो तो समझ दुष्यंत की ये शस्त्र छात्र श्याम न कहूंगा। नहीं तो दांत सब खट्टे बनाऊंगा। उचित दूरी बनाए रखना। समझ लो इतना दबाव है, उचित दूरी बनाए रखना। नहीं सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। और इस समय दुर्घटना के शिकार बड़े वाहन ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, बड़े वाहन ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, ज्यादा। जब छोटा वाहन बड़े वाहन से टकराएगा तो भैया क्षति किसकी होगी? देख लो आ गया जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्या आ गया? बोले गलती बड़े वाले की होगी। नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि गलती छोटे। एक उत्तर और ले लो। छोटे वाले की क्षति होगी, मान लो निपट गया तो चला गया, और बड़े वाले को फिर पकड़ के गलत चिंतन आ नहीं, रहा है। अरे वो तो यहाँ मिल गया तो यहाँ, और नहीं मिला तो बाद में सुरक्षा कर्मी। आप लोग जाओ भैया, ये बताइए। इसलिए हमारा एक क्षण हमारे भी चिंतन पहुंचने दो। इन्होंने कहा कि छोटा वाहन वाला तो निपट गया, लेकिन बड़े वाहन वाला, ये बताइए जो बड़े वाहन, अपवाद की बात नहीं करते, नियम की बात करते हैं। जो बड़े वाहन होते हैं उनका जो वाला होता है, वाला माने मालिक, तो क्या मालिक चालक होता है कि वो साथ प्रकोष्ठों के अंदर रहता है? बात यहाँ चालक है, वाला होता है, ठीक। और वाले की बात की, चालक की बात नहीं कि चालक कोई और होता है और वाला कोई और होता है। तो जो वाला होता है वो तो साथ प्रकोष्ठों के अंदर होता है। तो ये कहूँ कि अगर चालक पकड़ में बात ये नहीं महाराज, देखिए वाहन, हाँ एक हाँ लेकिन महाराज ये जरूरी नहीं कि वाला भी चालक हो सकता है। हमने कहा अपवाद की बात नहीं करता हूँ। नहीं, अपवाद की मैंने इसीलिए पहले हमने रेखा खींची थी कि अपवाद की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन संख्या में और इसी बीच हमारा पाठ महाराज सावधानी से लेकर ग्रहण करना। हाँ देखो बता रहे हैं लोग, नहीं है शांति मिलेगी। मनी शंकर जी की पूटी पीने के बाद शांति मिलती, भगवान करे आपको भी मिल जाए। अरे हम तो नित्य प्रत पीते रहते हैं। पीते रहते हैं ना, हम पिएंगे नहीं, हम खाएंगे। खाओ चाहे पियो, पीने वाले में ज्यादा शांति है, लेकिन सादर सम्मान के साथ स्वीकार करना। हमने क्या कहा, पियो नहीं, लेकिन आजकल एक समस्या हो गई है कि लोग पीने के चक्कर में ज्यादा पड़े। अरे नहीं भाई, आप लोग नहीं पी रहे हो क्या? हाँ? तो आप लोग को शांति फैलाए हो क्या? आप लोग भी भक्ति रस पी रहे हो, और जो भक्ति रस पी रहे हैं वो कभी शांति नहीं फैलाते। नहीं तो भक्ति रस शंकर जी का थोड़ा ना है, वो तो राम जी का है। तो भगवान शंकर वाला ये थोड़ा पी रहे हैं। हाँ। वो थोड़ा पी रहे हैं। आए देर से यार वो इसलिए हमारा कहा कि पीने वाले जो लोग हैं उनका उत्तर मैंने किया। ठीक है, ये तो दूसरे हमारे वाले हमारे वाले राम भगत जहाँ सुरसई धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आइए व्यास जी महाराज जरा एक परामर्श है हमारा आपके लिए, और क्या है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, ये वाला ठीक है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मेरा ये कहना है क्या कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये पाना, ये पाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, इसलिए अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बेटे हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन किस कोट के ब्राह्मण हैं ये तुम नहीं जानते हो। हमारी कोट ये अलग है। मैं नहीं हूं विश्वामित्र लखन, जो तेरे द्वारे याचन जाऊं, मैं नहीं पुजारी मंदिर का, जो वशिष्ठ
समतापम, मैं याचक हूँ बलवीरों का, चुन चुन कर भेंट चाह दूंगा, ऐसुधिल प्यासे फरसे की मैं लड़कर प्यास बुझा दूंगा। इसलिए महाराज चलिए कोई बात नहीं, चलता है, इसलिए कहता हूं क्या इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, और हल्दी की एक गांठ से ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार, यह परसू आपका गुत्थल है, परसे में नहीं प्रबलता वो जो इस बूढ़ी वाणी में बल है। परशुराम की वाणी बूढ़ी नहीं है, बूढ़ा है तेरा बाप दशरथ, बूढ़ा दशरथ सदा रहा। हम विप्रों का परम पुजारी, अरे लक्ष्मण मेरा है वह सदा से आज्ञाकारी, तेरा वध यदि करी देवै तो रोए मिथिला के ये नर नारी, मर जावे बुढ़ा दशरथ भी, मर जाए सुमित्रा महातारी। चलिए महाराज जीवन दर्शन हमारा कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, ईमान पेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। यौवन के अल्हड़ वेगों के, यौवन के अल्हड़ वेगों के हमने रोके अगणित प्रवाह, रघुवंशी मान धनी हूं मैं, बल पौरुष का सागर अथाह, रण विजय बलैया लेती हैं, कीर्ति का होता नाश नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूं, हो सकता कभी निराश नहीं। और आप है भैया एक बार गंगा के उस तरफ कभी उन्नाव तो कभी पूर्वत कभी मौरावा, इसीलिए तो मिश्र है, इधर उधर होते हुए भी मिश्रण है, इसीलिए मिश्र है। इसीलिए मिश्र। इसलिए मेरा जीवन दर्शन है बहने दे माझी, बहने दे बहने दे माझी, बहने दे अब वारी वायु को, बहने दे अब व्यर्थ प्रलोभन है तट का, मेरा तट लहरों में निर्मित अपनी अमृतमय वाणी से कर दूंगा मरुवन भी सिंचित माना, अथाह दुर्गम सागर पर मुझ में भी कुछ भुजबल है, तौलूंगा युगल भुजाओं से इन लहरों में कितना बल है, मानो जीवन की क्षुद्र तरी को यूं ही हंस हंस कर रहने दे, बहने दे माझी, बहने दे बहने दे माझी, बहने दे। महाराज बहने दे, लेकिन मैंने ये जाना है कि बहना तो सब कोई चाहता है, लेकिन बह पाता कौन है? जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, असमर्थ रघुनाय कहीं भजे जीवते धन्य। मैंने देखा है कि जिनके पग को पन ही न मिले, एक समय वो था कि जिनके पग को पन ही न मिले, अब तेही को गजराज चढ़ावत हैं, तेही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना नजरो। न जाने कितने लोगों का चुनाव हुआ, लेकिन दाना आपको लिखा था। ये भी है, कितने प्रयास हुए बरसात से लेके अब तक। एक प्रश्न हम करना चाहते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, सौदा करते हैं, ये घाटे की करते हैं
कि मुनाफे की करते हैं? नहीं, बढ़िया बढ़िया नहीं, बताया। मुनाफे के करते हैं एक- सोच एक- के, एक- एक- लेकिन ये जरूरी नहीं मुनाफा हो। नहीं, जरूरी नहीं कि मुनाफा होगा, हानि होगी कि लाभ होगा, लेकिन व्यवसाय किस लिए करते हैं? हानि के लिए कि लाभ के लिए? लाभ के लिए। लेकिन बाबा ऐसा है ये हानि की सौदा कर रहा है। देखिए महाराज हानि की सौदा किए हुए है बाबा ये। सौदा, देखिए सौदा करना ये व्यापार है। हाँ, व्यापार है और हम आप यहाँ व्यापार थोड़ा कर रहे हैं। अरे ये व्यापार थोड़ा है जो तुम बता रहे हो। ये तो अनुराग है। ये व्यापार थोड़ा ध्यान देना। है। हम इसलिए यहाँ व्यापार करने थोड़ा महाराज ध्यान देना, जब बात व्यापार की होगी तो व्यापार तो लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन भक्ति में लाभ की खोज नहीं है। ठीक। अच्छा, भक्ति में काहे की खोज होती है? लाभ नहीं है। नहीं, भक्ति में ध्यान काहे देना। की खोज है? हानि की और अगर भक्त लाभ की खोज के लिए भक्ति कर रहा है तो भक्ति नहीं, वो भी व्यापार है। ठीक। राजकुमार लक्ष्मण, ध्यान देना। देखिए मेरी बात समझना। हाँ, समझ रहे। भक्त अगर भगवान के मंदिर में जाता है तो लाभ लेके जाता है, भगवान हमारा ये काम बन जाए, ठीक तो ये भक्ति नहीं है। ठीक। ये तो भगवान से व्यापार है। व्यापार हो गया। भक्ति तो प्रेम का विषय है। निष्काम। भक्ति प्रेम का विषय है और प्रेम कभी व्यापार नहीं हो सकता। और जहां प्रेम में व्यापार जुड़ जाएगा फिर वो प्रेम नहीं है। इसलिए वो तो व्यापार है। हाँ, अगर बदले की भावना है, बदले की भावना क्या है, बात है? तो बदले की भावना ही व्यापार है। ठीक। बदले। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम इस बेस से हट करके बात की और है। आपके अंदर तो बदले की भावना है भी, मान लो थोड़ी बहुत। बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी है। सुनो राम जय शिव धन तोरा, तो साथ बाहु संसोरिक मोरा। यही है, आपके अंदर बदले की भावना है। इसलिए कोई बात मैंने देखा है। जिनके पग को बनही न मिले तही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो अब 56 भोग लगावत हैं। जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना, अब तीनों लोग जनावत हैं। तुलसी लखी दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ मैंने भी देखा है। कहावत है, सो दीनानाथ। हर व्यक्ति अपने अतीत के जीवन से, हर व्यक्ति अपने अतीत के जीवन से वर्तमान के जीवन को जोड़ करके देख सकता है। हम क्या थे, क्या हैं, ये भगवान की कृपा का ही प्रभाव है। राजकुमार लक्ष्मण, चूंकि मैंने देखा है, पनही बिनु आतपसीत कटे, कल तक बिना पदत्राण के गर्मी सर्दी कट रही थी और आज भगवान कृपा हो गई है तो परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा है। क्या परिवर्तन हो गया है? हर व्यक्ति जोड़ करके देख सकता है। पनही बिनु आतपसीत कटे, आज गज द्वारे बली है, महावत है, और जिनके खाने को बेर नहीं, दिन दाख मखान न भाव तो है दिन। जिनके घर फूटी छदाम नहीं, दिन संपत्ति था न पावत है, ऐसे कामारी त्रिलोचन शिव जो भोलेनाथ कहावतो है जो। भोलेनाथ और इधर दीनानाथ। हमने कहा दीनानाथ, परशुराम जी कहते भोलानाथ, तो हम क्या माने? दीनानाथ भोलानाथ नहीं महाराज, चूंकि हरि हर पद रत मत न उतर की और तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। क्यों? चूंकि हरि हर एक हैं दोनों महाराज, न ये कम है न वो कम है। कारण ये रहते अमित क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते
हैं हिमालय में। महाराज ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरिहरयो भेदो नास्ति सर्वे जनानां पापा नाम हर्षाहरी सर्वे जनानां कष्टा नाम हर्षा हरा। इसलिए हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बता रहा है कम दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों लोग ससुराल में रहते हैं। ससुराल में भले रहते हो लेकिन अपने अपने ससुर की अवमानना करने में दोनों लोग कम नहीं है। हम भी रतनपुर में रहते हैं। आप है भैया प्रभात जी त्रिपाठी, रतनपुर गांव निवासी। आपकी ओर से 51 मुद्रा भरगो परशुराम जी के चरणों में, 51 मुद्रा श्री नखनलाल जी के चरणों में, और आप है भैया श्री राजेश जी पांडे। आप एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कम क्यों नहीं है, बताया कि दोनों लोग ससुराल में रहते हैं। दोनों लोग भले ससुराल में रहते हो लेकिन अपने अपने ससुर की अवमानना करने में दोनों लोग कम नहीं है। कम क्यों नहीं है, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सिर काटा। महाराज ससुराल में रह करके भी ससुर से दबते नहीं है। क्यों क्यों? ससुराल में रहने वाले लोग इस पर विचार करें। ससुराल में रहो, ससुर को सवेरे शाम हम नहीं करते। इन लोगों ने कि आपने बताया ठीक है, लेकिन ससुर से झगड़ा कराओ चलेगा, लेकिन कोई अनुभव की बात बताना अरे बिल्कुल अनुभव उन्हीं लोगों का। उमा की बात वो माने नहीं, ससुर का तो अवमानना करें, ससुर की अवमानना करें, लेकिन बता रहे हाँ, लेकिन उमा की बात वो माने और रमा की बात ये माने। रमा की बात ये माने। ससुर का निपटा दो, कोई बात नहीं, इनकी यहाँ हुजूरी करते रहो। इसकी प्रिया की देखो कितने अनुभव की बात बता रहा है, जैसे बिल्कुल वहीं से चला आ रहा हो। प्रिया की आपको एक अंतर है। बहुत लोग स्वयं पर सीखते हैं, लेकिन हमारे भैया कहते हैं कि स्वयं का जीवन बहुत छोटा है, दूसरों सीख ले। सीखा बढ़िया, ध्यान देना। प्रिया की अच्छा प्रमाण ले लो। पत्नी पति के लिए आसन लगाते हैं कि पति पत्नी के लिए लगाता है? क्या नियम है? जब आसन लगाने की बात आएगी तो पत्नी पति को आसन देती है, लेकिन ससुराल में रहने के कारण जानी प्रिया आदर आती कीन्हा। तब प्रिया नहीं है। हाँ क्या है? तब तो त्याग हो चुका है, इसलिए सामने दिया है आसन, नहीं तो वाम भाग में आसन देते। वही 3 धन 3 वाला है। वो 3 धन 3 वाला नहीं बेटा, हम 4 धन 2 याद करो। ये 5 जानी प्रिया समझो लोग क्या कह रहे हैं। हाँ समझ रहे। वहाँ जानी प्रिया नहीं है। जाओ, हाँ चलो लाओ। वहाँ जानी प्रिया नहीं है। चलो लाओ, तुम लाओ, तुम जो कहना चाहते हो। आसन दिया हमको इतने हल्के में न ले। हाँ महाराज वहाँ जानी प्रिया नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? क्या जानी प्रिया है? वहाँ वाली आप पढ़ दो, ध्यान देना। जाय शंभो पद बंदन कीन्हा और सन्मुख शंकर
बोले आओ बैठो। महाराज प्रिया माने धर्म पत्नी। अच्छा, आजकल तुम्हारी दृष्टि जो है हाँ। या तो विवाह पर है या धर्म पत्नी पर है, इस पर कुछ ज्यादा है। नहीं, वो दृष्टि दोनों आंखों वाली, वो चर्म चक्षु उस पर है, और जो तीसरा है वो इस पर है। तीसरा है भाई। हाँ, अब आइए, बहुत बढ़िया, सुंदर। महाराज एक उस पर है और एक इस पर है। दो उस पर है महाराज, नहीं, दो नहीं, एक इस पर। जान प्रिया एक उमा पर है और एक रमा पर है। और इसको भी लोग रमा का रूप मानते हैं, लक्ष्मी जी है, लेकिन ये इस पर तीसरा। महाराज इसलिए प्रिया की बात रखने में अमित दांव लगाया था लेकिन बच गया। अगर दोनों ने याद होती तो पर लगा दिया होता। ऐसे तो राजकुमारों पर लगा देते। लेकिन अब गुरु कृपा है, हमको भी नन्ना ने याद कराया है भाई। अब नन्हे वाला पन्ना है। अगर देखो ये बात बिल्कुल सही है, नहीं पन्ना तो भोले बाबा वाला है, लेकिन बाकी सब नन्ना वाला। सिखाया तो वही है। ध्यान देना, ये भी सत्य है कि नन्ना वाला पन्ना इनसे अच्छा कोई उतार भी नहीं पाया है। देखो समर्थन किया इन्होंने कि नन्हे वाला पन्ना है। एक महाराज, लेकिन हमने लगाया क्या है? ऐसा उतरा है। हाँ, ऐसा उतरा है कि जैसे मुनि आँख का में- देख। जैसे आँख में तिनका। नहीं महाराज, ऐसा उतरा है कि मुनि गति देख। प्रिया की आँख में तिनका जैसा। प्रिया की बात रखने में न जे कम है न वो कम है हरिहर। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, वो पीते। आ गई बात, देखो आ गई, कितनी देर बाद आई। अच्छा, ये बताओ, तुम पीते हो कि नहीं पीते हो? कुछ निरंतर पीते हो, पीना चाहिए। सुबह दोपहर शाम। नहीं, इसमें फिर समय कोई बात है, जब निरंतर है तो फिर निरंतर है। इसमें फिर कोई समय नहीं है, फिर निरंतर है, लगातार है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कुछ भी हो। जब निरंतर हो गया तो फिर समय कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, वो पीना भी। पीते वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जब दोनों लोग पी लेते हैं तो होता क्या है? पीने के बाद क्या होता भैया? नशे में। गिरना नहीं, देखो भाई, कारण ये है, दूसरा कोई गिरेगा तुम उठा लेंगे। अगर मान लो कहीं तुम गिर गए, आप गिर गए, तो बाबा वाला मंगाना पड़ेगा। क्या क्या बाबा वाला? अरे बाबा वाला है तो बुलडोजर मंगाने पड़ेगा, उसके बाबा का है। कोई बात नहीं है, बाबा वाला है तो बाबा के लिए आ जाएगा। लेकिन ना तो भूखड़ा का शरीर है। लेकिन इसीलिए तो मंगाना पड़ेगा वो। हाँ। अब देखिएगा, वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। लेकिन जो प्रदर्शन था तो न तो ये भांग वाला था, क्यों पांडे जी, न ये प्रेम वाला था, ये तो कोई तीसरा वाला था। तो ये कौन वाला था तीसरा वाला? जो तीसरा वाला था ये कौन वाला था? वो वहां वाले यहाँ है नहीं। अच्छा, नहीं, उत्तर एक बार हमने प्रश्न किया था तो समाज से उत्तर आया था कि पंडित जी ये 70 वाला है। हमने कहा पूरी पहुंच तुम्हारी है, इतनी अच्छी पहुंच हर किसी की नहीं हो सकती है। तो ये मदिरा वाला है, जो प्रदर्शन था ये मदिरा वाला था। क्योंकि जो प्रेम का नशा होता है ये मदिरा के नशे से कम नहीं होता है। रचनाकार ने बताया, करत मनोरथ जता जी जाके, तो चाहि स्नेह सुरा सब छाके। थोड़ी बहुत न पिए हो, अगर सुरा मदिरा कर पिए हो तो बताया कि छक करके पिए हो। और छक करके मदिरा का पान जो किए होता है और जो प्रेम के विशुद्ध नशे में होता है, दोनों लोगों की शारीरिक स्थिति एक जैसी होती है। तो प्रश्न किया गया कि क्या होता है? बोले मदिरा का पान छक करके अगर पिए हुए, चाहे इतना बड़ा पहलवान हो धक्का मार तो गिर जाएगा। बोले क्यों? बोले शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है। बोले और कुछ होता है? बोले होता है, क्या होता है? बोले शिथिल अंग, शरीर बिल्कुल
ढीला हो जाता है, शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, पैर डालता कहीं है, पैर पड़ता कहीं है। व्यूहल वचन प्रेम बस बोलहीं, बोलता कुछ है और निकलता कुछ है। ये विशुद्ध प्रेम के नशे में और छक करके मदिरा के पान किए हुए व्यक्ति की सारी स्थिति बताई गई है। थोड़ा अंतर है कि जो मदिरा का छक करके पान किए होता है वो भैया गिरता कहाँ है? हाँ, नाली में गिरता है। लेकिन जो विशुद्ध प्रेम के नशे में होता है वो गंगा जल का अवगाहन करता है। जैसे आप लोग विशुद्ध प्रेम के नशे में बैठे हो, भक्ति रस पी रहे हो, नशे में हो, विशुद्ध प्रेम के नशे में, तो गंगा जल का अवगाहन कर रहे हो। राम भगत जहाँ सुरसरी, नहीं, इसका एक भाव हमने भी निकाला, धारा। अरे बढ़िया। निकाला भी, भगवान देखा भी है। हाँ। अमित भैया ने हमारे देखा होगा और जो लोग आते जाते होंगे उन्होंने भी देखा होगा। पंडित जी, मदिरा पीने वाला आपको नाली नाले किनारे मिलेगा और प्रेमी प्रेम करने वाला वो आपको गंगा किनारे मिलेगा। गंगा किनारे ने हमें बताया गंगा जल में अवगाहन करते अब सुनो तो, प्रेम करने वाला वो गंगा किनारे मिलेगा। अच्छा, न मानो, आपने जरा मान लियो, न मानो, हमारे साथ चलो। भाई हमारी ऐसी यात्रा है। अच्छा, वो हम जब आए, गंगा जी किनारे मिलेगा प्रेम करने वाला, लेकिन विशुद्ध प्रेम नहीं, विशुद्ध प्रेम वाला, जो विशुद्ध। अरे सुनिए तो, हम जब आए तो गंगा जी के किनारे से आए। ये मान लो गंगा पार करके आए तो हमने देखा था। अरे नहीं, गंगा तो गंगा स्नान करके तो आए हो। नहीं, ये तो मान ही लो, गंगा स्नान नहीं किया, गंगा पार किया है। अच्छा, गंगा पार करके। हाँ। अच्छा, ये मैंने नहीं। हाँ, रामायण हमारी कहती है कि गंगा पार करके आए। रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले लोग हम जानेंगे गंगा को पार किया। यदि मानस का यात्रा करने वाले यही समझते हैं कि गंगा को तब पार किया है, लेकिन जो जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है वो ये जानते हैं कि गंगा और महाराज एक क्षण देते हो। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं तो वो भी जानते होंगे कि हम जो जिस धरातल पर खड़े हैं वहां पर राम लक्ष्मण नहीं है। फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले फिर भी लोग ये भी जानेंगे। हाँ, चरित्र को जोड़ लिया जाए। जब चरित्र पीछे का है तो उसे मानना चाहिए। आइए, हाँ, अंतर है। जब गंगा किनारे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? ध्यान देना। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। महाराज, इसलिए यहाँ पर, लेकिन अब हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से। महाराज, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। महाराज, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़कर के हैं चिनगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। हमारा कहना है मानवता का धर्म निभाओ, फिर आरती व ध्यान करो। और वर्तमान में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। महाराज, पुनः वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। कहना है सीमा पर जो सैनिक लड़ते उनका सम्मान जरूरी है। हम सब चाहे मिट भी जाएं पर हिंदुस्तान जरूरी है। हम सब चाहे मिट भी जाएं पर हिंदुस्तान जरूरी है। सीमा पर प्राण हथेली पर ले करके
कोई देश नहीं है बढ़कर दुनिया में हमारे हिंदुस्तान से, हमारी मातृभूमि से कोई बढ़कर के नहीं है। मनुष्य ने चिंतन किया, क्यों बढ़कर के नहीं है? चिंतन किया कि भगवान के जितने भी अब तक अवतार हुए हैं वो भारत भूमि में हुए हैं। विश्व का इकलौता देश है कि अब तक भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि में हुए हैं। तो यहां एक प्रश्न हुआ कि पुत्र को किसकी गोद चाहिए? मां की गोद चाहिए, माता की गोद चाहिए। विश्व में कोई ऐसा देश है ही नहीं जिस देश के नाम के साथ माता से जुड़ा हो। विश्व का इकलौता देश है जिस देश के नाम के साथ माता से जुड़ा है, भारत माता। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि हुए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कौन से पद के निर्वहन करने के लिए भगवान करते हैं? कौन से पद को स्वीकार करते हैं भगवान? करम सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे। इसीलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। यहाँ मिट्टी होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, धरती माता। यहाँ जल होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, गंगा माता, यमुना माता। यहाँ पेड़ पौधा होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, तुलसी माता। यहाँ तो पशु होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, गौ माता। यहाँ तक कि जननी समझान्यो प्रणारी। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में राजकुमार लक्ष्मण हमारे देश की विशेषता है कि हमारे देश में मनुष्य तो पैदा होते ही हैं, हमारे देश में मनुष्यता पैदा होती है। ये भारत देश की विशेषता है। विदेशों में मंगल में जीवन खोजा जाता है, मंगल में जीवन है कि नहीं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है कि हमारे यहाँ जीवन में मंगल खोजा जाता है। जीवन में मंगल है कि नहीं, ये हमारे देश की विशेषता है। यहाँ कर्म से, क्योंकि भगवान भी जब यहाँ आते हैं तो हमें कर्म की शिक्षा देते हैं। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बानी। यहाँ का सैनिक कैसा है? यहाँ का सैनिक उत्तर आया, सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है, और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा। पावन है अभिराम है, अरबाला देवी की प्रतिमा। ये बच्चा राम है, ये विशेषता है। बात सैनिक की आ गई है। एक बात कहूंगा और व्यास जी आपके पास आ रहा हूं। सैनिक युद्ध करता है, देश की रक्षा करता है। एक समय ऐसा भी आता है उसके जीवन में कि लड़ते लड़ते वो धरती पर गिर जाता है। लेकिन जब धरती पर गिरता है, अपनी धरती मां से अपने शब्दों में कहता है, ऐ धरती मां, ऐ धरती मां, मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। घर में पत्नी है, एक नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। छोटी बेटी है, किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। ऐ धरती मां, अब तू सुला ले मुझे अपनी बाहों में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया। बस दो शब्द हैं इस भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। इसको मातृभूमि समझो, मातृभूमि है ये। दो शब्द हैं। सोने की बनी अंगूठी है, ये तो बात पुरानी है। सोने की बनी अंगूठी है
ये तो बात पुरानी है और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। मातृभूमि की जो रक्षा करते, मातृभूमि की जो रक्षा करते उन वीरों का सशक्त बंधन है, और दुश्मन की छाती छरकर वापस आ जाए तो उस अभिनंदन का अभिनंदन है। अरे महाराज, बात अगर सोने की है, सोने की जड़ी अंगूठी है, सोने की बनी अंगूठी है और उसमें जड़ा नगीना है, ये हो गया है ना महाराज। अच्छा, ये तो बात पुरानी, ये बात पुरानी है, ये तो बात पुरानी है। देश की हर बाला में देखो झांसी वाली रानी है। तो जब जब भी मैं इस धरती पर आता हूँ, इसलिए जब जब भी मैं इस धरती पर आता हूँ तो अतीत के गौरव की कहानी याद आती है और दिखता है हर बेटे में वो चंद्रशेखर आजाद और हर बेटी में झांसी वाली रानी याद आती है। वाह, जय हो। इसलिए ये सारा संसार जानता है और अब हम व्यास जी से जुड़ के देखते हैं क्या जानता है। कह बुलखन मुनि सील तुम्हारा, कह बुलखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा, माता माता और पिता के ऋण से आप भली भांति पूर्ण हो चुके हैं। एक ऋण से गुरु ऋण हमें ऐसा लगता है कि हमारे माथे काढ़ा, और यदि काढ़ा तो दिन चले गए वो ब्याज बड़ बाढ़ा, करना क्या चाहिए? अब आनी ब्योहरिया बोली, अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली, तुरंत देऊ। अब आनी व्यवहारिया बोली, मैं बल यहाँ दे रहा हूँ और तुरंत देऊ मैं थैली, तुरंत देने लगाऊंगा। राजकुमार लक्ष्मण व्यवहारिया नाम भगवान शंकर, भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं यही हमारे निकटतम व्यवहारी हैं, क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी स्वरूप में सबका सहयोग है, और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम है। फिर भी हम चाहेंगे, फिर भी वैसे तो सभी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हों। आशुतोष जी का कुछ अलग ही सहयोग है। अरे बिल्कुल है। ये आपके हाँ। धर्म मंच को सीमित न करके हाँ। आज असीमित करने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आशुतोष का काम ही यही है, क्योंकि वो आशुतोष मौसमदानी है, तो वो तो करते ही रहते हैं। इसलिए अब आनी व्यवहारिया बोली, तो हम चाहेंगे कि वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, लेकिन समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो, पांडे जी आप अपने सभी सहयोगियों को आहूत करें और मंच पर लाएं। यदि हाँ हो, हमारी थोड़ी पहुंच रही हो तो यही करता पालक करता, चलो सारे रूप का दर्शन आप इन्हीं में करें। हाँ ठीक कह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से आप लोग राम काज के पर समर्पित हो, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्तित्व तो राम काज के पर समर्पित था, तो उससे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं, राम काज की नहीं बिन मोहि कहा विश्राम, जब तक मैं राम काज नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। धन की 3 गतियां बताई गई हैं, दान भोग और नाश। सो धन धन प्रथम गति जाकी, उस धन को धन्य बताया गया है जो धर्म के कार्य में प्रयोग हो। यद्यपि हम जानते हैं कि ये धर्म कार्य है, धर्म के कार्य में धन की आवश्यकता होती है, धना धर्मम तथा सुखम। तो सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग जब तन मन धन का समिति को सहयोग करोगे तभी तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संभव हो सकेंगे, क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न तो एक व्यक्ति कर सकता है, इसमें भी अनेक को जोड़ना पड़ता है, और न एक व्यक्ति करा सकता है, अनेक की आवश्यकता है। तो ऐसे सभी राम भक्तों के लिए मेरा एक संदेश है, चलो
चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। आप लोग वर्ष में एक पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व, दशहरा का पर्व, जगह जगह फूल मेले लगते हैं। बड़ी कागज के रावण बनाए जाते हैं और कागज के रावण जलाए जाते हैं। कागज के बन रहे हैं, कागज के जल रहे हैं, लेकिन असली घूम रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रावण तो एक ही है जो लंका का राजा है, क्योंकि शब्दों से ध्वनि निकलती है, घूम रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है रावण बहुत है क्या? हाँ, धर्म के कार्यों में जो बाधा डाले, धर्म के कार्यों में जो व्यवधान डाले, धर्म को जो निर्मूल करे, वेदों के जो प्रतिकूल चले, वही तो रावण है। यही तो रावण कर रहा है, करा रहा है। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो ऐसे रावणों के लिए आप लोगों को क्या करना है? विजयादशमी के पावन पर्व पर जगह जगह मेले लगते हैं, कागज के रावण जलते हैं, पर असली रावण फिरते हैं। तो इन असली रावणों को मिलकर तुम्हें कुचलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो निष्काम करो कुछ काम, तुम्हें बढ़ते ही जाना है, तुम्हें इतिहास बनाना है। सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोग विराजिएगा, बैठिएगा। व्यास जी और हमें ऐसी वाणी सुनवाओ जिस वाणी में विनम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो। चतुर्वेदी जी आ गए, इनको भी कुछ विशेष आशीर्वाद दे दीजिए आप। अरे वाह, चतुरानाम वेदानाम समाहारा चतुर्वेदी। हाँ व्यास जी, हमें ऐसी वाणी सुनवाओ जिस वाणी में विनम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो, और उस वाणी की विशेषता ये हो कि उसमें अति का टीका लगा हो। ऐसी वाणी सुनवाओ। अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोले राम जोरी जुग पानी। व्यास जी, आप नौनीत से भी ज्यादा स्निग्ध और मधु से भी ज्यादा मीठा बोलते हैं। प्रस्तुत की हुई अर्धाली की पुनरावृत्ति कर रही है। अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोले जोरी जुग पानी। हे देवता, लक्ष्मण बालक है, आपके समीप वार्ता में लक्ष्मण से त्रुटि हुई है। मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूं। सुनाओ नाथ तुम सहज सुजाना, हरे बालक
ये बालक वचन करिए नहीं काना, पर रे बालक एक स्वभाव और नहीं न संत विदुष ही का तेही नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा कोप वध बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी जेहि पृथ्वी से जाई, मुनि नायक सोई करो पाई, कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहू अनुज तो चित ही कैसे पिता लक्ष्मण को देखो, अपने भैया को देखो कैसे हाथ देख रहा है। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते से छल करने का फल यही की यही के थे कुठार नदी ना तो मैं कहा को पकड़ी की राम मैंने अपने कठिन खार का प्रहार इसके कल कर्ण पर किया। राम तुम्हें भरोसा करना फुर्त हो जाएगा। हट जाओ राम, सब हट जाओ। आप मेरे लक्ष्मण का वध करोगे, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान राम? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं ये लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम। और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से या कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने
चलते समय कहा हे राम वचन मम सुनु लेना, राम वचन मम सुनु लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना, मैं पलटू नहीं राम। नाथ कैसे सो का कुल अवध सिधाऊंगा, और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान, और भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहाँ जाऊंगा। साथियों श्रवण कर रहे हैं आप, यदि आप लखन को मारोगे तो नहीं राम। मम सिर कलंक लग जाएगा, और ये कहाँ का न्याय है भगवान, ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाए। नहीं राघव। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरी भैया का वध करोगे। कट गई भुजा जब योद्धा कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ। भाई का भाई होता है, अरे भाई बिन जग में मान कहाँ। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया भगवान। माँ न जाने कितने कष्ट सहती अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता पुत्र कोख से, माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटकाती। और आप है भैया, कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है।
राघव, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती है। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, 100 आंसू में पलता है, 100 आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच तब संतत का विरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में इसके मेरा वध कर दो और इसे राघव, छोड़िए नाथ। राम, मैंने इस पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राघव, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम, तुमने बताया कि भाग्यशाली तो वह है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली वहाँ है कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। अभागी तो वह है कि जिनको भगवान ने भाई ही नहीं दिए हैं, उनसे बड़े भाग्य वह है कि जिन भाइयों में एक एक हाथ जगह के लिए राम प्यार नहीं सत्यता हुआ करती है। राघव, तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तो मैं समझ रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव, कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं राम, और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ राघव, कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राम। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। ये देखा न सा सौंदर्य कहीं सुषमा को आओ समेट तले बिठला के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेटी तुम्हें हर्षाएगा। राम विदेशी तबे कर्म की रेख को मेटी तले ये कंठ काटने के पहले भारी अंक तुम्हें आओ भेंट तुले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव, लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर मुझे सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए
वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया। राम पहुंचा माँ के पास। माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था। राम मेरी मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल को, इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखनऊ नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना जो अपनी छोटी सी धुन लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाथ पुत्र को। राम मेरे राम यदि तुम और रोए, आप है भैया और रोए तो मैं हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ तरुण क्रंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। बाहई न हाथ दहरिश छाती भा कुठारे कुंठित नपे। हाथ चल नहीं रहा, दहरी छाती क्रोध के कारण पछता जा रहा। भाग उठार कुंठित घाती, राजाओं के झुंड काटने वाले कुठार आज तुम्हारी धार कुंठित क्यों हो गई। आज दया दुख दुसे सहा, दया के कारण दुख सहन करना पड़ रहा है। सुनी मित्र बिहस सिरु बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु तुम्हारी कृपा की मूर्त अब तो ऐसा बोल रहे हैं मालूम पड़ रहा है जैसे फूल झर रहे हैं। बोलत बचन झरत जनु फूला, कैसे किस रूप में। अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी। चार फूल नित नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। श्याम फूल है राम भरत को हरा भरा पहचानो। लखन शत्रुघ्न की गणना में मुनि गुलाब खुशबू जानो। निश्चय होगा अंत एक दिन जग से अत्याचारी का फूल फूलना अब बंधन होगा। हम वीरों की फुलवारी का। अभी कुछ क्षण पहले तेरा भैया मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे भैया के प्राणों की मैं भीख में मरे जा रहे हैं।
हमने कहा जाओ ले जाओ, क्षमा कर दिया तो आकर के फिर तुम ताल ठोकने लगे। अच्छा लगा? बेटे इतने फूल जलाऊंगा, इतने फूल जलाऊंगा कि झरिया के रख दूंगा। इसलिए ये विश्ववाटिका के फूलों से शिव का साज सजाऊंगा, रंग बिरंगा सतरंगा एक सुंदर हार बनाऊंगा। हर साता मत माता फिर मैं हर के पास सिधाऊंगा, हर हर कहकर बम बम कहकर हर पल हार चढ़ाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंधन होगा हम विप्रों की फुलवारी का। वो फूल नहीं हे महामुनि जो काटे व गिराए जाते हैं, वो फूल नहीं हे महाराज जो धूल मिलाए जाते हैं। फूल फूल करते स्वामी, फूल फूल करते स्वामी, स्वामी स्वामी। पर चले गए क्या? विख्यात विश्व फुलवारी है। हम तो नहीं गए, लेकिन तुम अगर आपने अगर इतनी देर तक साधी तो कोई बचा भी नहीं सकता। बेटा हम ऊपर वाले हैं, ऊपर जाओ चाहे न जाओ, हम ऊपर वाले हैं, कार्डियोलॉजी जरूर पहुंच जाओ। हम ऊपर वाले हैं। फूल फूल राम निश्चय होगा अंत एक दिन जग से अत्याचारी का। फूल फूल राम बंधन होगा हम पीरों की फुलवारी का। इंद्रपद शरत के आत्म सदन में रची त्रिविधि फुलवारी, ये फुलवारी उनकी ही निज काया सो बेटा फूल बने हैं सुतचारी। उन फूलों के घेरे में अब तेरी आई है बारी, चाहूंगा सुपर यह कहता सत्य परोधारी। फूल फूल एक खिलाड़ी खिलाड़ी फूला है तो किस डाली का, पर फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। ये फूलों की चर्चा है, एक बार दो बार तीन बार चार बार 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 मुनि विप्र कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरसी हसी तहु बंधु भी हो गया है। तेरी ठमनी बाम, तेरी चितवनी बाम, तेरी पश्चंती बानी बाम 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 भंजो चापे, भंजो चाप ताप बड़ बढ़ा, अहिमित मनु जीत जग ठाड़। जब से तूने धनुष खंडन कर दिया है इस प्रकार से खड़ा है जैसे तूने पूरे विश्व को जीत लिया हो। राम कहा मुनि कहा विचारी, ऋषि अति बढ़े लघु चूक हमारी। हे देवता, क्रोध आपका अधिक है और चूक हमारी थोड़ी है। यह धनुष मात्र छूने से टूटा है भगवान। छुबत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही तू करवा अभिमाना। छुबत ही टूट पिनाक पुराना,
मैं कही तू करो अभिमान। देवो तनुज भूपति बटे नाना, देवो तनुज भूपति बटे नाना, सम बल अधिक होए बलवाना। आप भैया देवो तनुज भूपति बाटे नाना, भूपति बाटे नाना, सम बल अधिक होए बलवाना। जौरन हम ही पचारे को लरही सुखिन काल किन हो। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावार आना। कहो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालवो डरे न रन रघुवंशी। विप्र बलस कहे अस प्रभुताई, अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचाऊ मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय। मेरे जय मात्र जो पाप पूंजीभूत हो गए हैं उन्हें आप नष्ट कर दें, मेरी गमन से नष्ट न करें। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात हो रामा। जोरी पानी भोले बचन रामा, हृदय ना प्रेम मात हो। मैंने ज्ञान शब्दावलियों का प्रयोग किया है, आप एक बात संकेत कर दें कि मैंने क्षमा कर दिया है। जय जय रघुवन सैवन जयवन भानु, गहन धनुज कुलतान कृसानो। जय सूरदीप प्रथेनो हित कारी, जय मदमो ब्रह्म हारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुख सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस अंसा। अनुचित बहु याता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो व्राता। प्रभु जब मैं मरने लगूं, जब मेरा अंतिम समय आवे, तब आप इन्हीं दिव्य स्वरूपों का मुझे दर्शन देंगे। प्रभु मुझे ये वचन दीजिएगा। अब वही नाथ की जय बने जिन्हें हमारी, अब वही नाथ की जय बने जिन्हें हमारी। उबारो हमारो शरण में तुम्हारी, कहे कटु वचन
जो मैंने सरों से कहे नाथ थे नृप तले के भरोसे, जाना नहीं था कि रमा के पति हो, न जाना था अजगो क्यों तुम गति हो। अब क्षमा कीजिएगा मद मोह हरी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी, नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा। हुआ है वही जो था मैंने विचारा, हुआ है वही जो मेरी थी इच्छा, हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा। तुमने बेकर्तव्य पालन किया है, भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। सकल रोष त्यागो करो मनु सेवा, जय 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 अहो शेष देवा। अब क्षमा कीजिएगा ऐसे सावतारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। रकुल में भानु समान हो तुम, रकुल में भानु समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हुए। निस्त्रुकुल हे तो प्रशान हो तुम, रकुल तुम्हारी जय हुए। शंकर मन मानस के मराल, हे राम तुम्हारी जय हुए। जगधार से अवतार, हे रकुल तुम्हारी जय हुए। बोले प्रभु रामचंद्र की।